नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। निष्पक्ष दस्तक बात बड़ी बेबाकी से और निष्पक्षता के साथ करता है। एनडीए गठबंधन दिल्ली में चुनाव आने से पहले ही आपस में टूट रहा है, लड़ रहा है, तू मैं कर रहा है। कोई जाने को तैयार, कोई जोड़ने को तैयार। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, अगर कांग्रेस को एनडीए गठबंधन में रहना है तो उसे अपने बड़े नेता अजय माकन पर कार्रवाई करनी होगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मैं एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों से बात करूंगा। अगर कांग्रेस इस गठबंधन में रहता है तो मैं इस गठबंधन को राम राम भी कर सकता हूं। अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल देशद्रोही है। कोई भी दल अपने बड़े नेता के लिए इतना बड़ा बयान स्वीकार नहीं करेगा। कहावत है, कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो छोटी छोटी चीजों को भूलना होता है, लेकिन कांग्रेस ने यह बड़ी गलती कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाकर, वो अलग बात है, आम आदमी पार्टी पर हाल में बड़े बड़े आरोप लगे, कई सारे नेता इनके जेल गए, जेल से बाहर आए। यही नहीं, खुद केजरीवाल भी जेल में रहे। लेकिन केजरीवाल की बुद्धिमत्ता देखिए, बुद्धि देखिए। आज तक देश में किसी भी सीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगता था तो तुरंत पद से इस्तीफा दे देता था। इसलिए कहता है निष्पक्ष दस्तक, ज्ञान लो, पढ़ाई करो, बिना ज्ञान के सब बेकार है। केजरीवाल की शिक्षा ही थी, आरोपित होने के बाद, आरोप लगने के बाद भी वो जेल में रहे और जेल से दिल्ली का शासन करते रहे, पद से इस्तीफा नहीं दिया। इतिहास गवाह है इस बात का। अब यही केजरीवाल डिसीजन नजीर बनेगा। उसी केजरीवाल पर, उसी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाकर कहीं ना कहीं जलते धुएं में चिंगारी या घी डालने का काम किया है। अभी दिल्ली चुनाव की आहट सी हुई है, आचार संहिता लगी नहीं, घोषणा हुई नहीं, उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया, जिस पर संजय सिंह भड़क गए। संजय सिंह ने कहा, माकन के खिलाफ अगर कांग्रेस 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करता है तो आम आदमी पार्टी एनडीए गठबंधन को राम राम कर सकता है। दिल्ली में कांग्रेस का वजूद लगभग खत्म सा हो गया है। शीला दीक्षित ने बड़े काम किए, उनके बाद कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे दिल्ली में खत्म। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा, अगर हम आम आदमी पार्टी को डैमेज करेंगे तब कहीं हम जाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक तरफ वो दिल्ली से यानी केंद्र से मोदी को हटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपस में ही लड़ना चाहते हैं। तो तू डाल तो छोटे दल भी पात पात हैं। वो भी केजरीवाल जैसा नेता, उसको समझना इतना आसान नहीं होगा। आज वो दिल्ली का शहंशाह है। जिस तरह से वाद हुआ है, वो कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए जो खींचतान हो रही है दिल्ली में, वो बड़े लक्ष्य की ओर भटकता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोलकर बरैया के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में ईटा मारने का काम कर दिया है।
संजय सिंह हो या आपसी, दोनों कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस पार्टी का चुनाव खर्चा भी उठाती है। यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भाजपा कार्यालय से बनकर आ रही है, जबकि ये सूरज और चांद जैसे हैं, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। फिर भी खेल कुर्सी का है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को जिताने के लिए लोकसभा में भरसक प्रचार प्रयास और अपने मतदाताओं को उनकी ओर आकर्षित करने का कार्य किया। आज वही कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी कांग्रेस को नहीं बख्शा। आतिशी ने कहा, मैं माकन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आज तक भाजपा के किसी नेता पर इतना बड़ा आरोप लगाने की हिम्मत जुटा पाए हैं। केजरीवाल जैसे नेता पर मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है। इसी से खजुलाहट में आतिशी ने कहा, चुनाव खर्च भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को दे रही है, आगे देगी भी। संदीप दीक्षित जिसमें से प्रमुख हैं, जंगपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी को भी भाजपा से करोड़ों का फंड मिल रहा है। दीक्षित ने महिला सम्मान योजना की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उपराज्यपाल को ज्ञापन देकर आपकी ओर से महिलाओं के लिए घोषित 2100 रुपए की योजना की जांच की मांग की। महिला विरोधी मानसिकता धड़कती है कि उनके मन में क्या महिलाओं के प्रति भावना है। भाजपा के दफ्तर में बन रही कांग्रेस की सूची, वाह क्या आरोप है। सूरज को दिया दिखा रहे हैं। दोनों का 36 का आंकड़ा है, लेकिन आपकी प्रत्याशी या आपकी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उसको 36 के आंकड़े को 63 बना रही। यही राजनीति है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची पर संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस की सूची देखकर लगता है जैसे भाजपा के दफ्तर से बनकर आ रही है। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ कौन लड़ा रहा है, कौन चुनाव लड़ाने में इंतजाम कर रहे हैं, हम सारी हदें पार हो चुकी है। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। संजय सिंह ने कहा, हरियाणा में हम अकेले चुनाव लड़े, पार्टी के सारे बड़े नेता प्रचार के लिए गए, लेकिन किसी ने कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ कभी कोई अपशब्द या गलत बयानबाजी नहीं की। तो क्या कांग्रेस गठबंधन से एनडी गठबंधन को तोड़ना चाहती है या खत्म करना चाहती है, या फिर दिल्ली में अपने आप को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगा रही? आप खुद सुनिए संजय सिंह क्या कहते हैं, आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली क्या बोलती हैं, और अजय माकन कि किस बात पर इन नेताओं में आक्रोश है। खुद आप उनकी जुबानी सुनिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे
लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। ये मुझे अपनी बात कहनी थी। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से कि वो अपनी बात रखें। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं।
तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप संजय जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें अजय माकन ने ये भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक भूल थी। भूल थी तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आप लोग 2 कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी, इनको चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ऐसे सूत्रों से आप लोगों को खबर मिल रही है। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि आप लोग इस बात से सशंकित हैं कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आ रहे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए, हमने 2 कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साठगांठ कर रही है, बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है,
तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। इससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैम संजीव दीक्षित का ये कहना है एलजी को शिकायत में कि पंजाब से आप जासूसी करा रहे हैं, पंजाब से जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें पैसा आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आई हैं और बड़ा आरोप है कि पंजाब के जरिए आप यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि वो किस तरह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को बताना पड़ेगा क्या वो भी इस कांग्रेस और बीजेपी की सांठ-गांठ में भागीदार हैं। कल अजय माकन ने ये कहा कि मैं कांग्रेस का नेशनल ट्रेजरर हूं और राष्ट्रीय नेता की हैसियत से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि एआईसीसी की तरफ से ये बात कही गई होगी, क्योंकि अजय माकन एआईसीसी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर है? अब वो 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हम दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, वो इस बारे में फैसला ले। 113 फीट के कचड़े के बने पहाड़, तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती हैं। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। यह बजटरी एलोकेशन होता है, लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। यह सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर यह हुआ कि 2000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन ताली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मसला, आप लोगों के बीच में जाएं तो राशन कार्ड बनने नए बंद हो गए, और राशन कार्ड नए बनने बंद हो गए, पुराने राशन कार्ड भी हटाए जा रहे हैं। और राशन कार्ड नए बन सकते हैं 2 तरीके। एक तो जनगणना अगर हो तो टोटल जितनी गिनती है लोगों की वो दोबारा से हो, तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो पुअर कैटेगरी के हैं उस परसेंटेज के अनुपात के अंदर बढ़ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि और राज्य सरकारें कई कर रही हैं, जिसके अंदर खुद जो है वो अपने राशन कार्ड, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे, अगर स्टेट गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देने को तैयार रहती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको और राशन कार्ड उपलब्ध करा सकती है। कई स्टेट्स करा रहे हैं, हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स भी कई जगह पे करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ये दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने के लिए बंद हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त यहां पर दिल्ली में दिक्कत है। गरीब लोगों के लिए, झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये लोग करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर, ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है। और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के, जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर,
लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिल करके 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले हर वर्ष ये इस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उनकी मदद नहीं। दिल्ली के अंदर ये लोग कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है, अभी सितंबर के अंदर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है 30% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। जो अभी जहां पे 14 हॉस्पिटल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, तो उसमें 10,250 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। उसमें 10,250 करोड़ की जरूरत है और इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करी गई। या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है, 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई है। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे, जो कोरोना में हो रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेना पड़ा, 56,000 EWS की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं स्कूल में, सरकार मौज में डूब रही है शीश महल के पूल में। तो इसलिए इस कविता की ये पंक्ति बनाई है कि स्कूल में तो अध्यापक नहीं और ये पूल में अपने मजे ले रहे हैं, और इनको कोई चिंता दिल्ली की नहीं है। दिल्ली के अंदर बिजली के औसत जो दरें हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और उसके ऊपर भी 40% दिल्ली के रेट बढ़ाए हैं। 44% घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, और ये स्थिति दिल्ली के अंदर है। इसमें अभी एक लिखा है 2 महीने में 30 मौत हुई हैं। ये जुलाई और अगस्त अभी 2024 की बात है, जब बारिश के दौरान केवल 2 महीने के अंदर दिल्ली में 30 लोग मारे गए। तो यह स्थिति दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, कि बारिश होती है और बारिश के अंदर लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई मर रहे हैं घरों के अंदर, या बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी के अंदर सीवर लाइन टूट गया, वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की राजधानी में ये कहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले, तो क्यों मिले। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे, 1 साल का पूरा हम लोग कर सकते थे, अगर इतना ही पैसा लोगों को हम देते कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर्स आपको दिया जा सके। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। हर बार 5-5 साल की आगे का ये कह देते हैं कि अभी हम करेंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जन लोकपाल का क्या हुआ? 3,652 दिन, 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको LG नहीं बनाने देता। दिल्ली में LG नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई LG का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के। और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी, तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया है। 500 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, और कचरे के यहाँ पे पहाड़ हैं, और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे 12 मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा और डिटेल में अगर आप सेकेंड पेज पे जाएंगे तो उसके अंदर 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोग आए हैं। उनको सिर्फ उनकी हेडिंग्स मैं एक बार पढ़ देता हूं। जुगलबंदी ने कैसा बनाया अपराध का माहौल। जहां पे हम जुगलबंदी कह रहे हैं, वहां पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिल करके और मिली भगत की बात कर रहे हैं। दूसरा, करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, ये कहते हैं।
कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना, कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना, तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए, तो केजरीवाल करना। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए, भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको, वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है, और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। तो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा हुआ है? जेब में 2 रुपए का पेन क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। जुगल जोड़ी ने कैसा किया दिल्ली को शर्मिंदा? तो ये जुमलेबाजी और जुगल जोड़ी जो केंद्र सरकार की और इसकी है, कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार पिछले साल से पहले तो लगातार एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहते थे कि पानी आपकी वजह से बढ़ा, आपने सफाई नहीं करी, आपकी वजह से हुआ, एलजी ने काम नहीं करने दिया, वो कहते मेयर ने काम नहीं किया करने दिया, मेयर कहते ये पैसे नहीं दिए। अब तो दोनों आपके हैं, तो फिर करना, कौन रोकता है? अब तो दोनों के दोनों इनके हैं, कौन उसको रोक रहा है? दिल्ली को कैसे बनाया नफरत का बाजार? दिल्ली में इस तरीके के दंगे कभी भी नहीं होते थे जो कि अब पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए, और जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर पैदा हुए। दलितों के जीवन को कैसे बनाया नरक? इसको जरूर पढ़िएगा, ये पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 7, दिल्ली के निर्माताओं के सम्मान को कैसे हुआ समझौता, और दिल्ली की बेटियों का कैसे जीना हुआ मुश्किल। ये 8 पॉइंट्स टोटल हैं, इसको डिटेल में आप जरूर देखिएगा। ये हम दिल्ली की जनता को अर्पित कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र। धन्यवाद। ये थी निष्पक्ष दस्तक की बात, बेहिजक बेझिझक करती है निष्पक्ष बात। आप देखते रहे निष्पक्षता के साथ, निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ।